नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है और हम फ्यूचर्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो आप सभी लोग पूरा देखिए, तभी आप सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वीडियो को आप लोग बहुत छोटे टाइम तक देखते हैं, इसलिए कोई भी कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो पाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक डेरिवेटिव है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में अगर आपने सुना होगा तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग डेरिवेटिव की तरह काम करती है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव जो शब्द बना है वो बना है ड्राइव से। एक शब्द आपने सुना होगा ड्राइव, जैसे कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो हमको इक्वेशन ड्राइव करते हैं, कोई चीज़ किसी चीज़ से ड्राइव होती है। तो उसी का मतलब ये है कि जो हमारा जो ऑप्शन है एंड हमारा जो फ्यूचर है वो हमारा मार्केट के प्राइस से बना हुआ है। इन दोनों से निकल करके ऑप्शन और फ्यूचर बना हुआ है। मतलब फ्यूचर की कोई अपनी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू जो हमारा मार्केट का जो प्राइस रहता है उस पर डिपेंड करती है, और ये उसी के हिसाब से ऊपर या नीचे होती है। फ्यूचर्स का मतलब ये भी होता है कि फ्यूचर्स की अपनी में कोई वैल्यू नहीं है। फ्यूचर बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है बायर्स का सेलर्स से एक कॉन्ट्रैक्ट है। एक कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई हमने खरीदा है और हमने बेचा है। अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो सेलर बायर को पैसे देगा, और अगर प्राइस नीचे जाएगा तो बायर सेलर को पैसे देगा। इस तरीके से ये पूरा लूप जो है चलता रहता है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जिस तरीके से जो चीज़ आपने सुना होगा, चीज़ का नाम चीज़ होता है, और हमारा जो बटर होता है उसका दाम किस पे निर्भर करता है? उसका दाम हमारा निर्भर करता है दूध के दाम पे। अगर दूध का दाम बढ़ेगा तो क्या होगा? चीज़ का दाम भी बढ़ेगा और बटर का भी दाम बढ़ेगा। और अगर दूध का दाम नीचे जाएगा तो क्या होगा? बटर का दाम भी नीचे जाएगा और चीज़ का दाम भी नीचे जाएगा। दोनों चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। जिस तरीके से आजकल शक्कर महंगी हो गई है, तो शक्कर महंगी होने से मिठाइयाँ और जितनी भी डिशेज बनती हैं सब कुछ महंगा हो गया, पूरा घर का बजट ही बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं फ्यूचर एक डेरिवेटिव है। और डेरिवेटिव हैज़ नो इंडिपेंडेंट वैल्यू, जिसकी कोई खुद की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और स्ट्रिक्टली ये क्या है? ड्राइव होती है प्राइस फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। जो अंडरलाइंग एसेट है उससे ड्राइव होती है। जैसे कि आपने देखा होगा निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 का जो फ्यूचर होता होगा उसकी जो प्राइस है वो निफ्टी 50 का स्पॉट प्राइस पर डिपेंड करती है। यहाँ आप देख सकते हो निफ्टी का फ्यूचर का प्राइस यहाँ पे है, और निफ्टी का इंडेक्स भी है जो कि अंडरलाइन एसेट है जिस पर निर्भर करता है, और ये डेरिवेटिव है जो कि निर्भर करता है इस पे। इस तरीके से फ्यूचर्स को हम डेरिवेटिव, इसलिए हम इसको डेरिवेटिव कहते हैं। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जब फ्यूचर का प्राइस स्पॉट प्राइस पर निर्भर करता है तो हम सीधा निफ्टी को बाय या सेल क्यों नहीं कर लेते? फ्यूचर की तुलना में हम क्यों फ्यूचर खरीदें, क्यों फ्यूचर बेचें? इसके बदले में हम निफ्टी नहीं ना खरीद लें। तो एक चीज़ हमेशा रखना कि जो कोई भी जब स्पॉट प्राइस होता है या स्टॉक होता है तो केवल हम उसको लॉन्ग टर्म में केवल खरीद सकते हैं। केवल खरीदने का ऑप्शन होता है लॉन्ग टर्म में, बेच नहीं सकते हैं। आप सोचो मैं पहले स्टॉक को बेच करके उसको फिर बाद में खरीदूं, ऐसा संभव नहीं है। पहले आपको कोई चीज़ खरीदनी होगी तभी आप बेचोगे। मान लीजिए आपको किसी चीज़ को बेचना है तो आपको पहले उसको खरीदना होगा। हाँ, ये सुविधा जरूर है कि जो शॉर्ट सेलिंग होती है इंट्राडे में, अगर आपकी पोजीशन इंट्राडे में होल्ड रहती है 3:30 बजे तक, तो उसके बीच में हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। क्योंकि इस सिचुएशन में क्या रहता है कि जो स्टॉक रहता है वो एक्सचेंज हमको उधार देता रहता है कि आज पहले तुम एक काम करो, मेरे से उधार ले लो और दिन भर तुम्हें 30 बजे तक हमको लौटा देना है। इसलिए हमें फ्यूचर ट्रेडिंग का सहारा लेना होता है अगर आपको गिरते हुए मार्केट में पैसा बनाना है और बढ़ते हुए मार्केट में पैसा बनाना है। दोनों चीज़ें इस पर, इसलिए हम इसको फ्यूचर को हम कंसीडर करते हैं। फ्यूचर अपने आप में एक जीरो सम गेम होता है। मतलब यहाँ पर अगर एक आदमी को फायदा होगा तो दूसरे को नुकसान होना तय है। अगर एक आदमी को 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो दूसरे को 1000 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि ये एक तरीके की शर्त की तरह काम करती है। जैसे कि आपने मान लीजिए शर्त लगा ली, किसी टीम का मैच चल रहा है कि भैया इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान, और आपने अपने दोस्त से शर्त हार गए या जीत गए। उस केस में जितने की भी आपने शर्त लगाई होगी उतना पैसा आपको देना होगा। जीरो सम गेम का मतलब यही होता है कि आपका पैसा दूसरे के पास गया और दूसरे का पैसा आपके पास आए। इस तरीके से फ्यूचर्स क्या होता है? एक जीरो सम गेम होता है। फ्यूचर्स में आपको एक सुविधा और मिलती है जिसमें कि आपको मार्जिन मिलता है। मार्जिन का मतलब ये होता है एक्सचेंज आपको केवल 20 से 30% पैसा ही के बदले में उतने ही वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट आपको दे देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप 1 लॉट खरीदोगे रिलायंस का तो वो आपको 6,23,000 रुपये में मिलेगा फ्यूचर्स का। लेकिन आपको फ्यूचर्स में खरीदने के लिए केवल इतना 1 लाख रुपए ही मार्जिन लगेगा, क्योंकि
एक रिलायंस का शेयर है, तो ये जो लेवरेज मिलता है, इस लेवरेज का हमें ये फ़ायदा होता है कि हम थोड़ा-सा पैसा लगा करके केवल 10-20% मार्जिन देकर ही उतना बड़ा फ्यूचर्स का हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी का मतलब ये होता है कि ये जो फ्यूचर है ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है, इसकी एक्सपायरी होती है। और ये मैक्स टू मैक्स फ्यूचर शायद 3 या 4 महीने के लिए ही चलते हैं और इसकी एक्सपायरी लास्ट वीक में हो जाती है, शायद लास्ट वीक में इसकी एक्सपायरी हो जाती है। जैसे कि अगर आपने फ्यूचर खरीदा मार्च मंथ का, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अगस्त का, तो अगस्त का आपने फ्यूचर खरीदा हुआ है, तो आपको अगस्त के लास्ट वीक में इस फ्यूचर को किसी ना किसी हालत में कुछ भी हो जाए, चाहे आपका लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट हो, उस सिचुएशन में आपको इस फ्यूचर्स को ख़त्म करना होगा। इस फ्यूचर्स को आपको बेचना पड़ेगा। खरीदा है और बेचा है तो खरीदना पड़ेगा, दोनों में से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी शर्त होती है। इसलिए आपको यहाँ पर मार्जिन मिलता है, आप कम पैसे में काम कर सकते हो। और इसमें एक्सपायरी भी 3-4 महीने की एक्सपायरी चलती है। मतलब आप अगस्त चल रहा है तो अगस्त का आप कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हो। उसके अलावा अगस्त में आप सितंबर का भी खरीद सकते हो। सितंबर के बाद अक्टूबर का भी आपको मिल जाएगा। और तीनों के प्राइस में डिफरेंट होगा, तीनों के मार्जिन में भी अंतर होगा। अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट आपको महंगा मिलेगा, ये इससे थोड़ा सस्ता मिलेगा, और करंट मंथ का आपको और सस्ता मिल सकता है। लेकिन इसमें लिक्विडिटी आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। बाय एंड सेलिंग की लिक्विडिटी आपको अगस्त महीने में ज़्यादा मिलती है, सितंबर में थोड़ी कम मिलेगी, अक्टूबर में हो सकता है बहुत ही कम मिले, क्योंकि इतनी दूर के कॉन्ट्रैक्ट कोई खरीदता नहीं है, क्योंकि रिस्क बहुत होता है। अक्टूबर महीने में जाने कहाँ होगा, लेकिन सितंबर अगस्त में आपको अच्छी लिक्विडिटी मिल सकती है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग का सबसे पहले अब हम इसके फ़ायदे के तौर पे देखते हैं, तो फ्यूचर ट्रेडिंग्स का हम उपयोग हेजिंग में कर सकते हैं। हेजिंग का मतलब क्या होता है? हेजिंग का मतलब ये होता है कि आपने अपने कोई चीज़ खरीदी और उस चीज़ में अगर कोई अनहोनी हो जाए, अगर जैसे कि कोई स्टॉक आपने खरीद के रखा है और आपको लगता है कि वो बढ़ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि आने वाले समय में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें इसमें भयंकर गिरावट आ सकती है, तो आप इस केस में उस जो स्टॉक है, अगर उस स्टॉक का आपको है फ्यूचर्स मिल जाएगा, तो उस फ्यूचर्स को आप सेल कर सकते हो। इसमें क्या होगा, आपका जो घाटा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, हो सकता है बिल्कुल भी ना हो, और जब मार्केट ऊपर आ जाए तो आप उस फ्यूचर्स को बेच सकते हो। तो इस तरीके से हेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। जो बड़े-बड़े जो फंड्स होते हैं, हेज फंड्स रहते हैं, जो बड़े-बड़े, जो आपने सोचा होगा बड़े-बड़े इन्वेस्टर रहते हैं कि अरबों खरबों का रुपए का पैसा लगाते हैं, वो इसी टेक्निक का यूज़ करके अपना बड़ा लॉस रोकते हैं। जब भी मार्केट क्रैश आती है, जैसे कि अभी ईरान अमेरिका का वॉर हो गया तो उसमें मार्केट क्रैश हो गई, कोविड में मार्केट क्रैश हो गई थी, 2008 में क्रैश हो गई थी। इन क्रैशों से बचने के लिए एक सेफ्टी की तरह ये लोग यूज़ करते हैं। यूज़ में जैसे कि हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं कि कल के दिन कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो उसके बदले में हम प्रीमियम पे करते हैं। उसी तरीके से हम इसको हेजिंग की तरह लूज़ करते हैं। मान लीजिए आपको 50,000 का लॉस हो गया, मार्केट गिर गई, लेकिन अगर आपने शॉर्ट किया था एक ऑप्शन फ्यूचर्स को, तो वहाँ पे आपका 50,000 का प्रॉफिट हो गया, तो फिर आपका जो नेट एक्सपोजर हो गया वो हो गया 0। तो ये आपको मार्केट में जो रिस्क रहता है, क्रैश रिस्क, उससे आपको बचाती है। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है, लेवरेज। ठीक है, इसका आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदा इसका ये रहता है कि कैपिटल एफिशिएंसी रहती है, आप 15 से 20% मार्जिन देकर ही उसमें ट्रेड कर सकते हो। और पोर्टफोलियो हेजिंग का मैंने आपको बताया ही दिया है। तीसरी क्या है कि आप जो हमारे जो फ्यूचर्स रहते हैं वो बहुत सी चीज़ों के होते हैं, जैसे कि कमोडिटी मार्केट में आप चाहो तो क्रूड ऑयल का फ्यूचर बाय कर सकते हो, है ना, नेचुरल गैस का फ्यूचर बाय कर सकते हो। अब आप सोचो, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को आप खरीद तो सकते नहीं हो, खरीद सकते हो का फिजिकली, तो उसका फ्यूचर आपको मिल जाता है। क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस का, फॉरेक्स में USD INR का, जितने भी हमारे एक्सचेंज में, जो M6 एक्सचेंज में, उन सब में आपको इन सब का फ्यूचर देखने को मिल जाता है। जैसे कि अभी ईरान और अमेरिका की वॉर हुई थी, तो उस समय क्रूड ऑयल के भाव एकदम बढ़ रहे थे। तो इस तरीके से जिन्होंने अभी उसका फ्यूचर उस समय खरीद के रखा होगा और उनका फ्यूचर प्रेडिक्शन सही होगा तो उन्होंने बढ़िया पैसा कमाया होगा। तो इस तरीके से आप फ्यूचर खरीद सकते हो, कि आप क्रूड ऑयल थोड़ी ना खरीद सकते हो। आप सोचो, आप तेल खरीद लोगे, नेचुरल गैस खरीद लोगे, नहीं खरीद सकते। तो इनका जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, एक तरीके से शर्त बन जाती है। इस तरीके से भी आप फ्यूचर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तरीके से फ्यूचर्स के फ़ायदे मैंने गिनाए, उसी तरीके से फ्यूचर का रिस्क भी है कि जितना पैसा इसमें बनता है उतना ही इसमें जा भी सकता है। अगर मान लीजिए अगर आपने कोई सी फ्यूचर्स बाय कर रखा है और कल के दिन मार्केट क्रैश हो जाए, वो स्टॉक गिर जाए, तो आपका बहुत सारा लॉस हो जाता है, क्योंकि इसमें जो पर पॉइंट पर टिक जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो कई गुना होता है। इसलिए आपको फ़ायदा अगर जिसमें ज़्यादा होगा, नुकसान भी उसमें उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये सबसे रिस्की भी हो जाती है ये चीज़। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा।
कि ये फ्यूचर्स जितना अच्छा है उतना ही खराब भी है। मार्केट में हर चीज़ की अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, आपको खुद से देखना होगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हो और वीडियो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मैं बहुत मेहनत करता हूँ ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी आप पूरा देखिए, लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करिए। धन्यवाद।